केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी रविवार के दिन अपना बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने एमएसएमई, टेक्सटाइल, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसे कई विषयों का जिक्र किया और देश की जनता को सौगात दी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और चिराग पासवान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बजट की जमकर तारीफ की और इस बजट को हर नागरिक का बजट बताया। देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है। Of the Indian economy, it's a budget for every citizen, सबका साथ and सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. Particularly, area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बजट को समावेशी बजट बताया और कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। ये एक जन कल्याणकारी बजट है, जिससे प्रदेश और देश का विकास होगा। यह सबके साथ साथ जो व्यापक रिफॉर्म के साथ अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, दिनेश शर्मा और निशाकांत दुबे ने इस बजट को विकसित भारत का बजट बताया और कहा कि यह बजट आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है।
सरकार के पास सबसे बड़ा लक्ष्य है कि व्यापार को बढ़ाया जाए और आम लोगों को सुविधा दी जाए। पूरे बजट में एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, इस पर केंद्रित था। ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के सुधार का बजट है। प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूँ कि ये एक दूरगामी बजट है। और इस बजट के जो परिणाम हैं, वो चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, इनको जो प्राथमिकता देकर किया गया है, मैं समझता हूँ कि एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक ईमानदार एक्सरे है और निश्चित रूप में ये एक बजट जो है आर्थिक समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री 9वीं बार बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने तमाम क्षेत्रों पर फोकस किया है और हर वर्ग को बड़ी सौगात दी है, चाहे वो युवा हो या किसान या बिजनेसमैन। सभी वर्ग इस बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।